ओके चेरी? यस मैम। ओके, म्यूट हो जाओ सेल्फ। नेक्स्ट पलक सधवानी, बताओ क्या दिक्कत है आपके? पलक सधवानी। मैम मुझे संधि समझ नहीं आया। संधि समझ नहीं आया? ओके, मैं एक बार रिवीजन करवाऊंगी और अच्छे से समझा दूंगी। ओके ओके मैम। ठीक है, आज मैं रीडर ही ले रही हूँ। रीडर का रिवीजन अपना एक चैप्टर और बचा हुआ है, उसके बाद में सब वो लूंगी। ठीक है? ओके मैम। आज आप लोग वर्कबुक और बुक और कॉपी तीनों लेके बैठेंगे। ओके मैम। मैम मेरी कॉपी स्कूल में सबमिट है। ओके, वर्कबुक ले लो, रफ कॉपी ले लो। रफ कॉपी तो यस है ना मैम। आप लोगों के पास में? ओके यस मैम। ठीक है, अटेंडेंस का मैं आज स्क्रीनशॉट ले लेती हूँ ना। ठीक है, लास्ट में लूंगी, अभी नहीं। ठीक है, सबसे पहले आप निकालिए। आज चैप्टर नंबर 2 तक अपना कंप्लीट हो चुका है। यस मैम। चैप्टर नंबर 2 पूरा कंप्लीट हो गया है। ठीक है, कुछ मैंने आपको घर होमवर्क के लिए भी दिए थे, वो किए आप लोगों ने? यस मैम। ठीक है, इसके बाद में आप निकालिए चैप्टर नंबर 3। पार्ट नंबर 3, नादान दोस्त। अब इसमें निकालिए आप पेज नंबर, जो मुझे समझाना है वो मैं आपको समझा देती हूँ। ठीक है, उसके बाद में जो अपना प्रश्न उत्तर है वो मैं आपको शेयर करवा दूंगी पीडीएफ। ठीक है, तो सबसे पहले आप निकालिए पेज नंबर 23। यस मैम। सबसे पहले मुझे सबकी वर्कबुक्स देखनी है। 1 बाय 1 वर्कबुक ओपन करके रखिए। ओके पलक, ओके अनिकेत, यस शानवी, सिट प्रॉपर्ली। शानवी, ओके चेरी, दियाना, अनिकेत मुझे वर्कबुक देखनी है, ये टेक्स्ट बुक है ये। अनिकेत, जो ऐसी वर्कबुक है ना, दिख रही है मेरी? वर्कबुक दिख रही है मेरी? ओके, ये वर्कबुक, ये वाली दिखाऊंगा अनिकेत। ओके जितेश, जितेश कैमरे के सामने आपको देखना है, मुझे छत नहीं देखनी है। कनव, कृतिका, जब वर्कबुक दिखाइए मुझे। यस याशिका सिंह, वेरी गुड। अभिषेक, अभी, ओके पार्थ, विदुषी, हंशिका, सुमन, सुमन सोनी, वर्कबुक कहाँ है बेटा? बुक सेट नहीं लिया? यस या नो? 1 मिनट रुको। यस मंजू, ओके। शानवी, वर्कबुक कहाँ है अपनी? वर्कबुक कहाँ है आपकी शानवी? ओके कारने, ओके विदुषी, वेरी गुड। ऋषिता, ओके ओके। आयुष, साहिल जेठवानी, आपकी नहीं शो हो रही है अभी। ओके सौरभ, पेज नंबर 23।
इसमें क्या पूछा है आपको? सर्वनाम संबंधित कुछ प्रश्न है इसमें। बोर्ड शो हो रहा है पूरा? यस मैम। अब और भी क्लियर? यस मैम। इसमें देखिए प्रश्न क्या पूछा है। सर्वनाम संबंधित कुछ प्रश्न। और सर्वनाम किसे कहते हैं? संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों को प्रयोग में किया जाता है उसे सर्वनाम कहते हैं। ठीक है। और सर्वनाम होते हैं 6 प्रकार के। पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक और निर्वाचक। निर्वाचक। ठीक है। तो इस डिटेल तो मैं जब आपका चैप्टर उसमें व्याकरण वाला चैप्टर आएगा तब मैं समझा दूंगी। अभी तो आप ये देख लीजिए प्रश्न। ठीक है। पहला प्रश्न है, मैं अब चलता हूँ। मैं अब चलता हूँ। तो इस वाक्य में सर्वनाम शब्द क्या आएगा? मैं। क्या आएगा प्रश्न नंबर 7 में सर्वनाम शब्द? मैं। फिर है, अब आपकी बारी है। संज्ञा की जगह कौन सा शब्द है इसमें? अब आपकी। आपकी। ठीक है। नेक्स्ट, तुमने मुझे नहीं दिखाया, मैं अम्मा से कह दूंगी। तुमने मुझे नहीं दिखाया, मैं अम्मा से कह दूंगी। अब इसमें सर्वनाम शब्द क्या है? तुमने और मैं। तुमने, मुझे और मैं। मैं। लिख लीजिए, तीनों लिख लीजिए। बोर्ड दिख रहे हैं साफ? यस मैम। नेक्स्ट, तुम दोनों बाहर कब निकल आए? मैम तुम। तुम, ठीक है। इसके बाद में मैंने तो सिर्फ अंडों को गद्दी पर रख दिया था। इसमें कौन सा आएगा? मैंने। ठीक है। इसमें आएगा दोनों सर्वनाम का। मैम घ वाले में सिर्फ तुम ही आएगा या तुम दोनों आएगा? तुम दोनों आ जाओ। ओके मैम। ये है पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है। पुरुष कितने प्रकार के होते हैं? 3। प्रथम पुरुष, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष। ठीक है। मैं उत्तम, तू मध्यम, बाकी सब अन्य। ये सूत्र है इसका। उत्तम, मध्यम और अन्य पुरुष। ठीक है। जैसे मैं, मेरा, हमारा, हम, ये सब तो आते हैं उत्तम पुरुष में। ठीक है। और तुम दोनों, तुम सब, तुम्हारा, ये सब आता है मध्यम पुरुष में। और बाकी जो वे, वह, ये सब आते हैं अन्य पुरुष में। ठीक है। अब देखिए विशेषण संबंधित कुछ प्रश्न दे रखे हैं। नेक्स्ट पेज, प्रश्न नंबर 8। इसमें आपको गुणवाचक विशेषण छांटकर लिखना है। ठीक है। गुणवाचक विशेषण समझते हो सभी? यस मैम। ये सर्वनाम शब्द बताते हैं, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं ऐसे शब्द
विशेषण कहलाते हैं। और विशेषण मूल रूप से 4 प्रकार के होते हैं: गुणवाचक, परिमाणवाचक, संख्यावाचक और सार्वनामिक विशेषण। ठीक है। अब जो इसमें आपके प्रश्न है उसमें गुणवाचक से संबंधित प्रश्न दिए गए हैं। गुण में क्या क्या आता है? कोई भी किसी का गुण, दोष, रंग, आकार, वेश, ये सब आते हैं गुणवाचक में। ठीक है। अब देखिए प्रश्न नंबर 1, प्रश्न नंबर 8 का क्या देखिए, पेज नंबर 24 निकालिए आप लोगों ने। यस, कनव, अभी, आस्था, ओके, हंसिका, रिक्शा, ओके। अब देखिए विक्रमादित्य न्याय प्रिय राजा थे, तो इसमें क्या आएगा? गुण क्या है? संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण होते हैं। ठीक है। तो इसमें संज्ञा शब्द विक्रमादित्य और विशेषण क्या है? मैम बताइए देखिए। न्यायप्रिय। 1 मिनट में आप लोगों को अनम्यूट कर देती हूँ, उसके बाद में आप बताना मुझे, लेकिन शोर नहीं आना चाहिए। ठीक है। यस, हंसिका अनम्यूट हो तुम, कृतिका अनम्यूट हो, कार्निक, आप भी, सुमन, ओके, विदुषी, ओके, याशिका, के, दिशी। थैंक यू मैम। मैम मैं राजू, क्लास अटेंड करती। रिदम, अभी मुझे कोई क्वारीज नहीं बताएगा, लास्ट के मैं 5-10 मिनट्स दे दूंगी आप लोगों को। एक्सक्यूज मिस्टी, मी मैम। रिधम, एक्सक्यूज मी मैम। मैम क्लियर पूरा। मैम योर वॉइस इज नॉट क्लियर। ओके। अब देखिए आप लोग। ठीक है। प्रश्न नंबर 8, इसमें क्या आएगा? गुण है इसमें न्याय प्रिय। क्या लिखोगे? न्यायप्रिय। न्यायप्रिय। न्याय प्रिय। लिखिए आगे। फिर छोटे बड़े। छोटे बड़े। मैम छोटे और चिड़ियाघर में अनेक, क्या आएगा? छोटे बड़े। 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 वेरी गुड, वेरी गुड। यह दैनिक समाचार पत्र है। दैनिक। दैनिक। क्या मैम विशेषता दैनिक। है? दैनिक। समाचार पत्र की क्या दैनिक। विशेषता है? दैनिक। दैनिक यानी रोजाना। नेक्स्ट, वॉशरूम जाती हूँ। संध्या। संध्या का समय था। नेक्स्ट प्रश्न, संध्या का समय था। समय की क्या विशेषता है? संज्ञा। संध्या। संध्या। क्या विशेषता है समय की? संध्या। संध्या। वह अमीर आदमी है। अमीर। 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 हो गया? देख लीजिए किसी का छूट गया है तो। नो मैम। अब जो आगे प्रश्न है क्रिया विशेषण। हाँ, मैम आप मुझे पेज नंबर बताइए। मैम मेरे को पेज नंबर नहीं पता चल रहा। 24। 24। और जल्दी कीजिए थोड़ा। मैम ग्रामर में तो 24 पेज नंबर। बेटा ग्रामर नहीं करवा रही हूँ, चैप्टर नंबर 3 का करवा रही हूँ। हिंदी की वर्कबुक। हिंदी वर्कबुक। ओके मैम। तो आगे देखिए प्रश्न नंबर जो 9 है। ओके,
उसमें क्या है, क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण क्या होते हैं? जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं, ऐसे शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। ठीक है, जैसे उदाहरण देखिए, मोहन ने शर्माकर कहा। मोहन ने शर्माकर कहा, तो इसमें क्रिया क्या है? कहना। कहने की विशेषता क्या है? शर्माकर। तो शर्माकर। ये क्रिया विशेषण क्या हुआ? शर्माकर। शर्माकर। ठीक है, तो क्रिया विशेषण किसे कहते हैं? क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को। ठीक है, ऐसे कुछ शब्द दे रखे हैं, मुस्कुराकर, झुंझलाकर, समझाकर, टिमटिमाकर, फक फक कर। ये इनके आपको वाक्य में प्रयोग खुद को करने हैं। जैसे मुस्कुराकर का कैसे करोगे, बताइए, देखिए मुझे। रोहन मुस्कुराकर कहता है, वेरी गुड तन्मय कुमार, बिल्कुल सही है। तो वाक्य अच्छे। सोहन ने मुस्कुराकर कहा। हाँ, ठीक है। झुंझलाकर लिख लीजिए इसका। मुस्कुराकर का लिख लिया ना। उसको करना है कि वैसे स्वयं करें, लिख लीजिए इसके प्रश्न के ऊपर। ये देखिए क्या लिख रखा है मैंने यहाँ, स्वयं करें। आपको खुद को करना है, ये वाक्य खुद को बनाने हैं और वाक्य तरीके से बनाने हैं। झुंझलाकर, कौन बताएगा झुंझलाकर का? वह बच्चा झुंझलाकर चला गया। और कोई? वह बच्चा झुंझलाकर चला गया। और कोई इसके अलावा? कोई नहीं? झुंझलाकर का प्रयोग करके बताना मुझे। मैम वह छोटी बातों पे झुंझलाता है। बताइए, देखिए सोचो थोड़ा सा। मैम फर्स्ट वाले का ये भी लिख सकते हैं ना, सोहन ने मुस्कुराकर कहा। मैम वह छोटी छोटी बातों पे झुंझलाता है। इसमें क्रिया भी आनी चाहिए। कैसे लिखोगे? रोहन ने झुंझलाकर कहा, ये लिख लीजिए। रोहन ने झुंझलाकर कहा। क्रिया साथ में आनी चाहिए, क्रिया विशेषण करना है फिर। ठीक है, फिर समझाकर। समझाकर का क्या लिखोगे? मैम हमें उसे समझाकर कहना चाहिए। मोहन ने झुंझलाकर। मैम मोहन ने झुंझलाकर के बाद कही। ठीक है, तो क्रिया कहना आ जाएगा। पिताजी समझाकर मैम। चले गए। ओके मैम। ठीक है, यस मैम। पिताजी समझाकर चले गए। चले गए। वह भबककर रोने लगी। ठीक है, कर लोगे अपने आप? यस ये मुझे मैम। यस मैम। बस देखना है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, इसमें विराम चिन्ह दे रखे हैं। विराम चिन्ह सटीक अर्थ एवं अभिव्यक्ति हेतु भाषा में प्रयुक्त विशिष्ट चिन्ह होते हैं, जिन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। तो इनका सही से प्रयोग नहीं होता है तो वाक्य का अलग ही अर्थ होता है। महत्व है विराम चिन्ह का, बहुत। विराम चिन्ह से संबंधित रोको, ठीक है, रोको मत जाने। अब अपन आज का विराम लगाते हैं इनके बीच में। ठीक है, पहला मैंने विराम लगाया रोको के बाद में
और दूसरा लगा है मत के बाद में। दिख रहा है सभी को? क्लियर दिख रहा है ना? क्लियर नो दिख रहा है? मैम, मैम ब्लर है। एक मिनट। नाउ यस मैम, अब थोड़ा क्लियर आ रहा है। क्या लिखा है मैंने बोर्ड पे पढ़ के बताना। गबन, गबन, गोदान और कर्म भूमि। बेटा यहाँ बोर्ड पे क्या लिखा है मैंने? नहीं मैम दिख रहा है? क्लियर नहीं दिख रहा है। एक मिनट, अभी दिख रहा है? यस मैम। रोको यस मत मैम, अब दिख रहा है। जाने दो। क्या लिखा हुआ है? रोको मत रोको जाने मत दो। जाने दो। फिर दूसरे में क्या लिखा हुआ है? रोको मत जाने मत दो। जाने दो। अब ये अल्प विराम है, ठीक है, तो इसको कैसे थोड़ी सी सांस लेंगे। रोको मत जाने दो, कि उसको रोको मत जाने दो। और दूसरा क्या है? रोको मत, रोको मत जाने दो। और समझ में आ रहा है? पहले में तो कि उसको रोको, उसको जाने मत दो, और दूसरे में है कि रोको मत जाने दो उसको। ठीक है, तो विराम चिन्ह का आपको महत्व समझ आ गया क्या है? इस तरह से अपने को विराम चिन्ह का प्रयोग करना है नेक्स्ट प्रश्न में। देखिए, आप लगाओगे गबन, गबन के आगे गबन, लगाओगे गोदान। अल्प विराम लगाओगे गगन के बाद में जो कोमा है। गबन, गोदान और कर्म भूमि प्रेमचंद की रचनाएं हैं। 1 मिनट में स्क्रीन शेयर कर देती हूँ, ठीक है। क्यों नहीं कर पा रही स्क्रीन शेयर? ठीक है, इसमें चैप्टर नंबर 3 6 क्लास। अरे मैंने पीडीएफ बनाई नहीं। मैम आप डिक्टेट करते जाओ, हम लिख लेंगे। फिर रुको भी, 1 मिनट रुको, कैमरे से कर देती हूँ। यस देखिए, अभी दिख रहा है आप लोगों को? यस मैम। यस मैम, क्लियर। बिल्कुल क्लियर, ठीक है। अब देखिए इसमें गबन, गबन के बाद में क्या लगाओगे लास्ट में? ठीक है, गबन, गोदान और कर्मभूमि प्रेमचंद की रचनाएं हैं। ठीक है, इसके बाद में हो गया। ये आपको वाक्य पूरा दोबारा लिखना है, लिखते जाइए। 3.0 GB। केशव और श्यामा भाई बहन थे, तो भाई और भाई बहन के बीच में आप लगाओगे योजक चिन्ह। लगा रखा है ना, इधर देखिए, ये जो डैश बोलते हो आप, योजक चिन्ह बोलते हैं हिंदी में इसको। हाँ? ठीक है, नेक्स्ट, तुम दोनों बाहर कब निकल आए? तुम दोनों बाहर कब निकल आए, लास्ट में आप लगाओगे पूर्ण विराम।
लिख रहे हो सभी? देखना है मुझे। मैम थर्ड वाले में लास्ट में वो लगेगा ना? लास्ट में पूर्ण विराम लगा लो थर्ड वाले में, ठीक है। फिर नेक्स्ट लाभ हानि, लाभ के बाद में डैश लगाओगे। शेयर कर रही हूँ स्क्रीन फिर से। ठीक है, ये देखिए लाभ हानि के बीच में डैश है, योजक चिन्ह, फिर कोमा, फिर सुख के बाद में डैश, सुख दुख सब विधाते हाथ में है। ये लास्ट में पूर्ण विराम। हो गया। फिर वाह कितना सुंदर दृश्य है, तो ये वाह के बाद में कौन सा चिन्ह है? विस्मय आदि बोधक चिन्ह, ठीक है। लगा लीजिए, वाह कितना सुंदर दृश्य है। आगे चलो। एक सेकेंड। फिर है आपको उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। दोनों बच्चों की जिज्ञासा दिनों दिन बढ़ती जाती थी, ठीक है। इस मुसीबत का अंदाजा करके दोनों घबरा उठे। मैम ये पेन से करना है? सारा काम पेन से ही करना है आपको, पेंसिल कोई यूज नहीं करेगा आप। फिर है अंडों की हिफाजत की तैयारियां होने लगी। फिर बाहर तेज लू चल रही थी। केशव भीगी बिल्ली बना खड़ा था। हो गया? नो मैम। कर लीजिए। दोनों बच्चे चिक जल्दी कीजिए। यस मैम, डन। सभी का हो गया? अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर 12। इसमें क्या है, याशिका पढ़ के बताना मुझे, रीड करके बताना। प्रश्न नंबर 12। विद्यालय की ओर से आयोजित शैक्षणिक भ्रमण के अंतर्गत नैनीताल जाने के संबंध में अपनी माँ के साथ होने वाले वार्तालाप को संवाद के रूप में लिखिए। संवाद, आप लोग समझते हो संवाद क्या होता है? नहीं समझते हो, मैं आपको अच्छे से बताऊंगी। संवाद होता है, आपके कोई नाटक का चैप्टर आया 5th तक? जी मैम 4th में आया था। ओके, अब देखिए जो मैंने आपसे ये आपको एक चैप्टर रीड करवाया था, पापा ये वो पार नजर के, कौन सा चैप्टर था ये? चैप्टर नंबर 6। पार नजर के। चैप्टर नंबर 6, ठीक है। इसमें उनका वार्तालाप नहीं चलता क्या? मैम याद आ गया। वार्तालाप चलता है ना, उसके पापा Yes, का भी ma'am. चलता है, मम्मा के साथ भी चलता है, छोटू का, ठीक है ना। तो जो वार्तालाप होते हैं उनको लिखित रूप में लिखना संवाद कहलाता है।
आपस की जो बातचीत होती है या वार्तालाप, उसको लिखना अच्छे से, वो संवाद होता है। देखिए मैं बताती हूँ आपको संवाद लिखना। अब इसमें कौन सा संवाद पूछा है? शैक्षणिक भ्रमण। शैक्षणिक भ्रमण क्या होता है? शिक्षा से संबंधित जो भ्रमण होता है, घूमना फिरना होता है। पिकनिक पे जाते हो ना आप लोग? यस मैम। वो ही शैक्षणिक भ्रमण होता है। स्कूल की तरफ से स्कूल वाले लेके जाते हैं कि आपको कुछ सीखने को मिले। माई वॉइस इज क्लियर ना? यस मैम। तो आप मैम लोगों को समझ नहीं मिले, आ रहा है। बता रही हूँ, आ जाएगा। शैक्षणिक होता है शिक्षा से संबंधित भ्रमण, घूमना फिरना। ठीक है, पिकनिक पे जाते हो आप लोग, जब बड़े हो जाओगे 2-3 दिन के टूर पे भी जाओगे, तो वहां पर आपको अलग अलग तरह की नॉलेज मिलेंगे। कई आपको ऐतिहासिक वस्तुएं दिखाते हैं, ऐतिहासिक इमारतें दिखाते हैं, तो इससे आपका ज्ञान में वृद्धि होती है, आपका जो नॉलेज है वो बढ़ता है। ठीक है, तो आपको भी स्कूल वाले जैसे लेके जा रहे हैं नैनीताल, और आपको ये बात अपनी मम्मा को बोलनी है, और अपनी मम्मी से इसके बारे में बताना भी है और परमिशन भी लेनी है, तो वो बात आप कैसे करोगे, वो लिखना है आपको। ठीक है, मैं सिखाती हूँ आपको, देखना। एक बार मैं आप लोगों का स्क्रीनशॉट ले लूं। अभी तो 40 बच्चे थे, 30। ठीक है, बोर्ड पे देखना, दिख रहा है आपको बोर्ड साफ? और पास में करूं? यस मैम। क्लियर नहीं आ रहा है दूर से। अभी क्लियर होगा? यस मैम क्लियर है। जैसे संवाद, संवाद का मतलब होता है वार्तालाप। मैं आपसे कुछ बात करूं, आप उसका आंसर दो, वही लिखित में अपन लिखते हैं, उसको संवाद कहते हैं। ठीक है, अब है तो बेटा जाके अपनी माँ को बोलता है। ठीक है, क्या बोलेगा वो कि मुझे नैनीताल जाना है। हाँ, 1 मिनट में अपनी कॉपी में दिखाती हूँ। दिखाऊं कॉपी में? मैंने यस लिख मैम। रखा है। इसको और भी बढ़ा सकते हैं। ठीक है, जैसे बेटा क्या बोल रहा है कि माँ 5 दिन बाद हमारा स्कूल भ्रमण के लिए जा रहा है। फिर माँ क्या पूछती है, तो ये बेटा का संवाद हो गया। फिर इसी से संबंधित माँ पूछेगी कि भ्रमण के लिए कौन सी जगह पर जा रहे हैं। माँ, बेटा बोलता है माँ, अध्यापिका ने बताया कि हम सब अब की बार नैनीताल जाएंगे। फिर माँ बोलती है, अच्छा, बहुत अच्छी बात है। नैनीताल का प्राकृतिक सौंदर्य बहुत लुभावना है। फिर बेटा बोलता है, हाँ माँ, हमारी अध्यापिका भी हमें ये सब बता रही थी। फिर माँ बोलती है कि हाँ बेटा, अच्छी बात है, ऐसी जगह पर जाना ही चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से ये वार्तालाप चलता है। अब आप मुझे बताइए, ये आप कौन कौन करोगे? इस तरह से ये मैं। वार्तालाप कर लोगे आप? यस मैम कर लेंगे। एक बार आप कोशिश करना, उसके बाद मैं आपको पूरा करवा दूंगी यदि नहीं होता है तो। लेकिन सबसे पहले आप कोशिश करेंगे। ये 4-5 लाइनें, तीन तीन संवाद तो मैंने बताया है।
इसके आगे ही आप अपनी 5 लाइनें खुद जोड़ेंगे। 5 संवाद खुद जोड़ेंगे। 5 का मतलब 5 बेटे के और 5 माँ के। ओके, और ये आप लोगों ने अभी मैंने शेयर किया, आप लोगों ने क्लिक किया? यस मैम। ठीक है, इसके आगे मुझे आपको देखना है 5 संवाद और देखने हैं। मैम पर इसमें तो इतनी लाइन ही नहीं है, लाइन्स नहीं है। देख लेना, ग्रामर की कॉपी में कर लेना, होमवर्क में दे देती हूँ मैं आज। ये क्लास वर्क तो मैंने इतना करवा ही दिया आपको। ठीक है, इसके बाद में अब निकालिए आप यही चैप्टर, इसी चैप्टर का जो समझाने वाले हैं मैंने समझा दिया आपको। व्याकरण पाठ के प्रश्न उत्तर है वो मैंने अच्छे से आपको समझा दिए। इसके बाद में इस चैप्टर के जो अपने प्रश्न उत्तर है, पेज नंबर 19, प्रश्न नंबर 1। यस मैम। पेज नंबर 19, प्रश्न नंबर 1 मिल गया? यस मैम। चिड़िया ने अंडे कहाँ दिए थे? यस, रीड करके बताओ प्रश्न नंबर 1। चिड़िया ने अंडे कहाँ दिए थे? ठीक है, तो कहाँ दिए थे चिड़िया ने अंडे? इस पैराग्राफ में आपको आंसर मिलेगा। मैम फर्स्ट लाइन में है। फर्स्ट लाइन में ही है। केशव के घर कार्निस के ऊपर एक चिड़िया ने अंडे दिए थे। ओके, चेरी अनम्यूट हो तुम। कार्निक आप भी अनम्यूट हो। विदुषी अनम्यूट हो। चिड़िया ने कार्निस के ऊपर अंडे दिए थे। ओके, लेकिन बीच में आपको नहीं बोलना है, जितना मैं पूछूंगी उतना ही बोलोगे। ओके, केशव और उसकी बहन जैसी आशिका अनम्यूट ही हो तुम तो। पलक, विदुषी अनम्यूट हो आप भी। कार्निक आप भी अनम्यूट हो। अनम्यूट हो तुम भी। सुमन सोनी आप भी अनम्यूट हो। और मुझे लास्ट में बताना आपको क्या पूछना था, क्या प्रॉब्लम थी, अभी नहीं। ठीक है, तो पहली लाइन लगा ली। अब मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ आपसे। मैम मुझे पेज नंबर पता ही नहीं था इसलिए मैं नहीं कर पाई। शेयर कर रही हूँ। ठीक है, अब देखिए फर्स्ट प्रश्न है। ठीक है, ठीक है, प्रश्न नंबर 1, केशव के घर कार्निस के ऊपर चिड़िया ने अंडे दिए। ठीक है, इसके बाद में देखिए प्रश्न नंबर 2। यस, कार्निक रीड करना। क्या मैम? प्रश्न नंबर 2 रीड करके बताओ क्या है। केशव और उसकी बने बड़े अध्ययन से क्या देखा करते हैं? मैम केशव और उसकी बहन श्यामा दोनों बड़े ध्यान से चिड़िया को वहाँ आते जाते देखा करते थे। केशव और उसकी बड़ी बहन बड़े ध्यान से क्या देखा करते थे?
केशव और उसकी बहन श्यामा दोनों बड़े ध्यान से चिड़िया को वहाँ आते जाते देखा करते थे। यस पलक, यस मैम। म्यूट हो जाना बेटा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट प्रश्न, बड़े ध्यान से क्या देखते थे? चिड़िया को वहां आते जाते देखते थे। देखिए इसमें इसमें लाइन नंबर सेकंड, जो सेकंड नंबर लाइन है, केशव की बहन श्यामा दोनों बड़े ध्यान से चिड़िया को वहां आते जाते देखा करते थे। लगा लिया टेक यहाँ से यहाँ तक? यस मैम। ठीक है, यहाँ से ठीक है। इसके बाद में दोनों के दिल में कौन कैसे कैसे सवाल उठते थे? तरह तरह के सवाल, अंडों को लेकर तरह तरह के सवाल उठते थे। अब इसी लाइन के आगे देखिए, Can I tell the answer? हाँ बताइए। दोनों के दिल में तरह तरह के सवाल उठते थे। अंडे कितने बड़े होंगे, किस रंग के होंगे, कितने होंगे, क्या खाते होंगे। हाँ, वेरी गुड। तो यहाँ देखिए मैं बताती हूँ अभी लाइन नंबर, ऊपर से देखिए 1 2 3 4 5 लाइन को छोड़ दो, छठी लाइन में देखिए, 6 वाली लाइन में देखिए, दोनों के दिल में तरह तरह के सवाल उठते थे। अंडे कितने बड़े होंगे, किस रंग के होंगे, कितने होंगे, क्या खाते होंगे। यहाँ तक आप लिख सकते हो, लेकिन आपकी लाइन में आएगा नहीं, एक लाइन लिख देना, तरह तरह के सवाल उठते थे। ठीक है, इसमें टिक लगा लो, पैराग्राफ में पूरा टिक लगा लो, लाइन में एक लाइन। फिर दोनों बच्चे किस प्रकार अपने दिल को तसल्ली दिया करते थे? दोनों बच्चे आप, यस मंजू बताओ आप। यस मैम। मैम कैन आई? यस बता दो। मैम, दोनों बच्चे आपस ही में सवाल जवाब करके अपने दिल को तसल्ली दे लिया करते थे। उनके मम्मी पापा को टाइम नहीं था उनके सवालों का जवाब देने के लिए। अम्मा तो घर के काम धंधों में व्यस्त थी और बाबूजी पढ़ने लिखने में। ठीक है मैम, थर्ड वाले आंसर के बिल्कुल पास नहीं है। ठीक है, कर लिया सभी ने? नेक्स्ट देखिए, बाबूजी को किस बात से फुर्सत नहीं थी? पढ़ने लिखने से। पढ़ने लिखने से। वेरी गुड, वेरी गुड। नेक्स्ट, इसमें भी पैराग्राफ रीड करना और आंसर देना है। बाबूजी कहाँ गए थे? बाबूजी दफ्तर गए थे। पहली लाइन में इसका आंसर है, गए हुए थे। बाबूजी दफ्तर गए हुए थे। पहली लाइन में ही आंसर है, लगा लीजिए टिक। फिर है, अम्मा जी को सोता हुआ देख दोनों बच्चों ने क्या किया? अम्मा जी को पढ़ाने के लिए दोनों चुपके देखो, लाइन नंबर 1 2 3 4 लाइन आप छोड़ दो, 5वीं लाइन में देखिए, दोनों 5वीं लाइन 1 2 3 4 5, यहाँ से देखोगे मैम, दोनों चुपके से उठे और दरवाजे की सिटकनी खोलकर बाहर निकल आए। ठीक है, यस मैम। दोनों बच्चे चुपके से उठे और बहुत धीरे से दरवाजे की सिटकनी खोलकर बाहर निकल आए। हो गया?
नेक्स्ट, बाहर आकर केशव ने क्या किया? अंडों की हिफाजत की तैयारी होने लगी। बाहर आकर केशव कमरे से एक स्टूल ले आया, ठीक है, और अंडों की हिफाजत की तैयारी होने लगी। उठा लाया और अंडों की हिफाजत की तैयारी होने लगी। ये दोनों लाइन लिख लेना। स्टूल क्यों हिल जाता था? नीचे से देखिए, सेकंड फिफ्थ से बाद वाली लाइन लाइन, स्टूल चारों टांगे बराबर नहीं के कारण जिस तरफ ज्यादा दबाव पड़ता था, जरा सा पड़ता था। मैम इन विच लाइन, ये कौन सी लाइन है? नीचे से छठवीं लाइन देखो बेटा, 1 2 3 4 5 6, 5 लाइनों को छोड़ दो। स्टूल चारों टांगे बराबर होने के कारण जिस तरफ ज्यादा दबाव पड़ता था जरा सा हिल जाता था। ठीक है, हो गया। फिर Yes, ma'am. श्यामा के हाथ ढीले पड़ जाते थे क्योंकि उसका ध्यान कहाँ था? कार्निस पर। कार्निस पर। वेरी गुड। ऑप्शन नंबर सेकेंड, कार्निस पर। ठीक है। प्रश्न नंबर 3, टाइम भी ओवर हो रहा है, मैं आपको स्क्रीन शेयर करवा देती हूँ, आप लोग ये सब घर से कर लेना आप। ओके। अब मुझे 3 चैप्टर तक किसी का भी काम पेंडिंग नहीं मिलना चाहिए। ये फर्स्ट क्लिक कर लो, जिसने नहीं किया है क्लिक कर लो जल्दी। ठीक है। क्या है ये? मैम बहुत साउंड आ रहा है। हाँ हाँ। यस कनव, आप अनम्यूट, ओनली कनव अनम्यूट है। यस कनव, यस कनव, नहीं हो पा रहा है। पलक सधवानी, आप हो जाओ, पलक सधवानी। ओके, ओके मैम। ओनली एक ही है अनम्यूट इस टाइम पे, और अपना टाइम भी ओवर होने वाला है, इसलिए आप जल्दी कीजिए। ठीक है, जल्दी कीजिए। आपको ये सब अब घर से करने हैं ये सब काम। ठीक है, हो गया। यस मैम। जल्दी करो। ओके, नेक्स्ट। कर लीजिए जल्दी। ओके, पूरा काम मुझे नीट एंड क्लीन चाहिए। नो मैम, नहीं हुआ। कर लो जल्दी। यस मैम, ले लिया। नेक्स्ट, ये तो मैंने वैसे करवा दिया था, ये ले लीजिए फिर। यस मैम। और कल से मैं व्याकरण का रिवीजन करवाऊंगी। ठीक है। ओके मैम। ओके, अब आप लोग लीव कर सकते हैं।
लीव कर सकते हो आप लोग। मैम अभी तो नेक्स्ट क्लास भी है ना, इसी लिंक पे। 5 मिनट्स के लिए रिलैक्स कर सकते हो। ओके ठीक ओके है। मैम, थैंक यू मैम। एक्सक्यूज मी मैम। 1 मिनट, ये जिसके कोई प्रॉब्लम थी, क्या नाम था वो? सुमन। सुमन। अभी क्लास में है सुमन? लीव कर मैम दो आई इसको। हैव प्रॉब्लम। हाँ बताओ। एक्स मैम, कल आपने कहा था ना कि आप कॉपी लेके आओगे स्कूल से, तो मैम आप लेके आए? हाँ ले आए। मैम उसमें ठीक है। मेरी कॉपी थी क्या? अलग? अब यस कॉपियां मैम। बहुत सारी है बेटा, देखनी पड़ेगी। होगी। आपने यदि जमा करवाई है तो होगी ही। ओके ठीक है। मैम, थैंक यू मैम। यस अक्षी मैम। अक्षी मैम, कैन आई लीव? Yes, Pune ma'am, you can leave. Thank you so much. Good morning, everyone. गुड मॉर्निंग मैम। Just take a break for the 5 minutes and come back with your SST book. We will read and be ready for the next chapter of SST Geography, chapter number 2. Okay. स्टार्ट कर चुकी है। धीरे बोलिए, अभी चुप कर लो। साइड पे दे रहा आपको बस। गुड मॉर्निंग मैम। एक्सक्यूज मी मैम। हम हम मैम नहीं है। मैम आई हैव प्रॉब्लम। Excuse me, ma'am. Ma'am, I have problem. Ma'am, you are muted.
Ma'am, I have problem. Just